बंदा जाकर इस तरह आगे जाकर बैठता है। तो जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं, आप इनको गौर से देख लें और खुद ही फैसला कर लें कि ये दुल्हन ओरिजिनल है या फेक है। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी तो आज का टाइटल आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा क्या है। तो आज मैं जो है वो टॉपिक जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है जी सितारा यासीन पे, जो यूट्यूबर हैं, चैनल उन्होंने बनाया हुआ है। वो डेली रूटीन और बाकी सब कुछ जो है वो शेयर कर रही हैं। और आजकल जो उनके चैनल पे एक ही वीडियोस जो है वो अपलोड हो रही हैं कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और हम ऐसे रह रहे हैं और हम ऐसे। तो वो उसके ऊपर जो आजकल न्यूज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, तो वो आप लोग आज आपको दिखाती हूँ कि वो फेक है सारी या बिल्कुल ठीक है। तो इसी भी आज की वीडियो है, तो आपने मेरी वीडियो जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखनी है। तो ये मैं आप लोग को जो है वो सारे आज के सबूत और सारी जो है वो बातें क्लियर कर दूँगी। जी तो आज जो है वो मैं सब कुछ इस वीडियो में आप लोग जो है वो अब क्लियर हो जाएगा कि बातें क्लियर है, मतलब कि वो सच बोल गए या फिर वो झूठ सब कुछ फेक करके और अपने व्यूवर्स जो है वो बढ़ा रही है, सब्सक्राइबर आप देख सकते हैं। पहले इतने नहीं थे, जैसे ही उसने ये मतलब कि नया किया कि मेरे हस्बैंड ने शादी कर ली और ये सब कुछ, तो उसके बाद जो है उसके व्यूवर्स भी ज़्यादा आने लगे और सब कुछ सब्सक्राइबर भी ज़्यादा होने लगे। तो इस पे बहुत से सोशल मीडिया पे जो है वो मतलब कि बातें फेक हैं या सच है, इस वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा। तो आपने जो है वो आज की वीडियो लाजमी पूरी देखनी है। तो बिल्कुल मैं सब कुछ इसमें बताऊंगी, सारे सबूत और सब कुछ जो झूठ होगा सच होगा, तो वो आपको इस वीडियो में जो है वो पता चल जाएगा कि उस वाकई उसके हस्बैंड ने शादी की है या नहीं की, या वो सब कुछ वैसे ही जो व्यूवर्स हैं उन्हें दिखा रही है। और जो है मैं इस पे इतनी बात नहीं करूँगी, आप लोग जो है वो खुद ही देख लें क्या है सारी वीडियो। तो अभी आप लोग खुद ही सब कुछ देख लेंगे। कि अगर किसी खातून को झूठ बोलकर या सच बोलकर पैसे मिल रहे हैं और अगर वो कामयाब हो रही हैं, तो हमें उनकी कामयाबी में अपनी कामयाबी को समझना चाहिए। और यकीन करें कि यही वजह थी कि तमाम लोगों ने इस पे वीडियोस बनाए और मेरा कमेंट सेक्शन रोज़ाना भर जाता था। डेली बेसिस पे मुझे मैसेजेस आते थे कि आप काइंडली, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा जो चैनल है वो बेसिकली लोगों को एक्सपोज करने के हवाले से भी है, न्यूज़ के हवाले से भी है। लेकिन मैं यहाँ एक बात करती जाऊँ कि जो भी न्यूज़ हम तक पहुँचती है ऑब्वियसली वो ज़राए से पहुँचती है। तो जब बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप इस बारे में हमें बताएं कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैंने लोगों की डिमांड पर वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो को बनाते वक्त मैंने अपने जो ज़राए थे वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और एंड पे मैंने ये भी कहा कि मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो सितारा यासीन के लिए हाजिर है। अब जनाब हुआ क्या कि वहाँ पर कुछ लोगों के बड़े अच्छे कमेंट्स आए, आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग जो जानना चाहते थे वो मैंने आपको बताया। लेकिन वहाँ कुछ हेटर्स के कमेंट्स भी थे ऑब्वियसली, मैं उनको हेटर्स नहीं कहूँगी, बेसिकली वो लोग हैं, क्योंकि आज हर औरत अपने दुख और दर्द के अंदर जो सितारा यासिन का चेहरा है ना उसको खुद से रिलेट कर रही है। क्योंकि हर औरत को ज़िंदगी में कभी ना कभी अपने शौहर से इस तरह का ताना सुनने को मिलता है कि भाई मैं दूसरी शादी कर लूँगा। औरतें नहीं बर्दाश्त कर पा रही और औरतों का उनके साथ एक बड़ी यूनिटी बन गई है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले मुझसे कहा गया कि आप हमें रियलिटी बताएं, और जाहिर ही बात है कि जब लोगों की, आपको पता है कि यूट्यूब के एनालिटिक्स होते हैं, एनालिटिक्स आपको बताते हैं कि लोग आपसे क्या जानना चाहते हैं। एनालिटिक्स पे यहाँ तक भी पता चल जाता है कि जो ऑडियंस हमें देख रही है उनकी एज क्या है और उनका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या जानना चाहते हैं। तो अगर आपका यूट्यूब आपको बार बार सजेस्ट करता है कि लोगों का इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि आप उनको बताएं कि एक टॉपिक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम सब यूट्यूबर्स हैं ऑलरेडी, तो हम लोगों को बात करनी होती है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि वहाँ कुछ हेटर्स ने लिखा पहले कि आप इस बारे में बताएं। जब मैंने बता दिया तो उसके बाद लोगों ने कहा आप जेलस हो रही हैं। तो दूसरे नंबर पे कुछ लोगों ने वहाँ पर ये कमेंट किया कि आपके पास ये जो खबरें आई हैं किस ज़राए से आई। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो ज़राए हैं वो सितारा यासीन का जो पुराना घर है जहाँ वो रहती हैं, उनके इर्द गिर्द जो उनके वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने हम तक ये खबरें पहुँचाई हैं। और जैसा कि वो अक्सर कि साजिद साहब की उम्र इस वक्त 40 से 45 साल के दरमियान है, और ये जो साहब हैं ये उनके बड़े भाई तो हो सकते हैं लेकिन उनके ससुर नहीं हो सकते, क्योंकि खुद उस ब्लॉग में एक खातून ने ये बताया है कि साजिद साहब की उम्र के बराबर कौसर साहिबा की उम्र है।
तो अगर फर्ज कर लिया जाए कि कौसर नामी एक फर्जी कैरेक्टर की उम्र भी 40 से 45 साल है, तो उनके वालिद इतने जवान कैसे हो सकते हैं? वो उनके जेठ हैं जो हमारे ज़राए से हम तक पहुंचा है। और अगर ये बात सच नहीं है तो कोई भी बंदा वहाँ से अपना आईडी कार्ड दिखा सकता है। साजिद साहब अपना आईडी कार्ड दिखा सकते हैं, कौसर साहिबा दिखा सकती हैं, जो कि एक फर्जी कैरेक्टर है। और एक और बात यहाँ पे सच साबित होती है कि आपको याद होगा कि अपने व्लॉग में सितारा यासिन ने कहा था कि उनकी जो सौतन है उनकी उम्र जो है वो 24 से 25 साल है, जबकि उस खातून ने ये खुद ही कह दिया है कि फर्जी कौसर जो है वो 40 से 45 साल के बीच में है। तो ये चीज़ भी आप लोगों के सामने आ गई। आज एक जोड़ा हमारे साथ मौजूद है जो कि जिनका क्लेम है कि उनकी सितारा यासीन से पर्सनली बात होती रही है और सितारा यासीन ने बेसिकली उनसे जो है ये इंस्पिरेशन लेकर इस तरह के फेक वीडियोस बनाए हैं। तो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ, तो चलिए आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जल्दी जल्दी जो क्वेश्चंस पूछूंगी प्लीज़ उसका कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दीजिएगा ताकि लोग जो हैं वो सब सुन रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने इस बात का बार बार क्लेम किया है कि आपकी रियल लाइफ स्टोरी थी जिसको सितारा यासिन ने चोरी करके बेसिकली आइडिया लेकर उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराएं, लोगों को बताएं कि असल में आप लोग कौन हैं, क्योंकि लोग कुछ ये भी समझ रहे हैं कि आप फेक आईडीज से लोगों को जो है ना वो गुमराह कर रहे हैं। और अपने बारे में बताएं। और आपने ये भी क्लेम किया था कि पहले आपके साथ सितारा यासिन की बात भी हुआ करती थी, वो आप लोगों से ही सारी इंस्पिरेशन लेकर आइडियाज लेकर ये सब कुछ कर रही हैं। और प्लीज ये भी साथ में बताइएगा कि आपके पास क्या एविडेंस है इन तमाम बातों का। जी, तो सबसे पहले तो आप सबको हमारी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ तक बात है तारुफ की, तो मेरा नाम शुएब है और मेरे साथ मेरी वाइफ है, इनका नाम जवेरिया है। और इसी शुएब जवेरिया के नाम से ही हमारा यूट्यूब पर भी चैनल है। तो जहां तक बात है कि सितारा यासीन ने किस तरह हमारे से इंस्पिरेशन लेकर ये टोटल ड्रामा किया, तो इसका सबूत तो मैं कई वीडियोस में दे चुका हूं कि कहां कहां पर उन्होंने हमें कॉपी किया। और सबसे बड़ा जो सबूत है वो हमारी 2 जून 2021 की वीडियो है, आई चीटेड ऑन माई वाइफ के नाम से, जिसमें मैंने सब कुछ बताया कि किस तरह से हम दोनों का बचपन से ही रिश्ता हो चुका था और किस तरह से हमारी ही शादी होने वाली थी, हमारे पूरे खानदान को पता था। और उसके बाद किस तरह से मेरी जो फर्स्ट वाइफ है उसके साथ किस तरह से मेरी शादी हुई, और फिर जब इनको पता चला तो वो किस तरह से मुझे छोड़ के चली गई और ये फिर किस तरह से वापस आई। तो वो सारा बंदा जाकर इस तरह आगे जाकर बैठता है। तो जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं आप इनको गौर से देख लें और खुद ही फैसला कर लें कि ये दुल्हन ओरिजिनल है या फेक है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं इनका ये क्लेम है और ये इन्होंने मीडिया से रब्ता कर लिया है और मीडिया के डिफरेंट चैनल्स को अब आप देखेंगे कि ये इंटरव्यूज़ भी देंगे। उसमें उस सिलसिले की पहली कड़ी में इन्होंने इंटरव्यू मुझे दिया है। आगे आइंदा आने वाले दिनों में आप और भी डिफरेंट जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं वहाँ पर आप इनको देखेंगे, क्योंकि इनका ये क्लेम है कि ये सच बोल रहे हैं और इनका ये कहना है कि ये हर सूरत एक ऐसी खातून को एक्सपोज करना चाहते हैं। इनका ये भी कहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि जी वो एक गरीब औरत है और उसको एक्सपोज करके क्या मिलेगा अगर वो झूठ बोल रही है, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर एक औरत अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है लेकिन वो झूठ बोल के कर रही है तो वो बस इतना मान ले, क्योंकि इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि लोग इनको फेक कह रहे हैं। तो शुएब जवेरिया, अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि बेसिकली दोनों फैमिलीज आप लोग एक दूसरे को अब धमका रहे हैं, क्योंकि मैंने एक व्लॉग देखा जिसमें सितारा यासिन के जो कजन ब्रदर हैं उन्होंने आपको धमकी दी कि आप जहाँ कहीं होंगे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। आपका कहना यह है कि आप उनको हर सूरत एक्सपोज करेंगे, आने वाले दिनों में आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी नजर आ सकते हैं, और आपने ये भी कहा कि आप इस चीज की अब तह तक जाएंगे। तो जो भी कहना चाहते हैं लोग सुन रहे हैं, आप सामने हैं, बोल दीजिए। देखिए, ये जितनी मर्जी धमकियां दे लें, जितना मर्जी हमें डरा धमका लें, बल्कि यहाँ तक कि ये तो अब हमारे घरों तक पहुंच चुके हैं, हमारे घरों तक पहुंच चुके हैं और वहां पर आकर सब लोग जमा हुए हैं। जिस तरह से ये आकर धमकियां दे रहे थे, मेरे ससुर की शॉप पर आकर सब लोग वहां पर इकट्ठे हुए। ये जो कुछ लोग थे आकर धमकियां दे रहे थे कि अपनी बेटी और अपने दामाद को आप चुप करा लो वरना हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो पहली बात तो ये है कि चाहे आप अपने व्लॉग में धमकियां दें या आप हमारे घर तक पहुंच के धमकियां दें, तो हम डरने वाले तो बिल्कुल है नहीं। और बाकी रहा कि आपका अब हम इलाज क्या करेंगे, हमारे पास वो सारे एविडेंस मौजूद हैं। जब आपने आपके वो धमकियां दी थी ना, तो सीसीटीवी कैमरे वहां पर भी लगे हुए थे,
वहां पर भी आपकी सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है और मैं अपने साथ जो हमारा थाना है ना, मैं उसमें जाकर आपके खिलाफ दरखास्त भी देकर आ चुका हूं। तो आप ये ना सोचें कि हम डर के और इस तरह घर में छुप के बैठ जाएंगे, हमने भी सारा आपका पूरा बंदोबस्त कर रखा है। तो जहां तक बात है इंटरव्यूज की, तो हम सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी चाहे जब भी चाहे हम उसके लिए हर वक्त रेडी हैं। हमारा कोई भी इंटरव्यू ले सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि सितारा यासिन ने अपने ही एक व्लॉग में कहा है कि जिन लोगों को इस बात पर डाउट है कि कौसर जो हैं वो नहीं हैं, तो वो कहती हैं कि वो निकाहनामा भी दिखाएंगी और निकाहनामे को स्कैन करके आप कहीं से भी पता करवा सकते हैं कि निकाह किस डेट को हुआ और क्या नहीं हुआ। तो अब आप प्लीज़ बता दें कि आप उनसे चाहते क्या आखिर। निकाहनामे का तो हम खुद भी इंतजार कर रहे हैं कि कब वो हमें जी, तो आपने जो है वो सारी वीडियो देख लिया और आपने देख लिया है कि जो ज़ुनैरा महम है, जिनकी हर मतलब के वीडियोस और जो वो बातें करती हैं वो ठीक होती हैं। तो अभी वो मतलब कि कैमरे के सामने और सबके आने और सबके सामने कह रही हैं कि अगर वो सितारा यासिन सच्ची है और सब कुछ मैं झूठ बोल रही हूँ, ये सारे सबूत झूठे हैं, तो वो मुझसे आके मतलब के बोले और सब कुछ मुझसे उन्होंने लाइव कहा है कि वो आके मुझसे कांटेक्ट करें और मुझे सब कुछ बोले कि ये सब कुछ फेक है। तो मैं खुद आके लाइव माफ़ी मांगूंगी ऑन एयर। तो बेहतर तो यही है कि सितारा यासिन जो है वो अभी सब कुछ क्लियर कर दे, क्योंकि मामला काफ़ी लंबा हो रहा है। तो मेरा इस मतलब कि वीडियो इस टॉपिक के वीडियो बनाना कोई मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं और ना ही मैं फेम हासिल करने के लिए, मैं वैसे जो है मुझे लगा था कि इसको जो है मैं इस पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि उसका काफ़ी तो वो हर मतलब कि अभी वीडियो में यही कह रही है कि लोग मुझसे जेलस हो रहे हैं और सब कुछ, तो ऐसी बात नहीं होती। तो मतलब कि दूसरे खुशी महसूस ही करते हैं लोग जब कोई कामयाब होता है, तो इसमें कोई जेलसी वाली बात नहीं है। और ना ही इस वीडियो में मैंने ये मतलब कि आप लोग को दिखाया है कि हम जेलस हो रहे हैं और उसकी सब कुछ। तो लेकिन ना ये झूठ है ना, जो झूठी वीडियो बनाते हैं और इस तरह करते हैं अपना फेम हासिल करने के लिए सब कुछ झूठा, तो ये बात गलत है। तो इसी इशू के लिए मैंने जो है वो अभी वीडियो भी बनाई है। तो मेरी वीडियो बनाने का यही असल मकसद है, ताकि जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह करना चाहते हैं या जो भी है उनके दिमागों में, और अभी ये अगर कर भी रही है तो प्लीज़ जो है वो ये सब कुछ क्लियर कर दे। तो यही था मेरा मकसद। जी, तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है और मेरा टॉपिक भी पसंद आया होगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दे और इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि जो ये वीडियो जितनी मतलब कि उस तक पहुंच सके। तो आप लोगों ने शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे तो में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।